कभी सोचा है ये मंकी माइंड आखिर है क्या? देखिए, ये सदियों पुराना एक रूपक है, एक एनालॉजी है, लेकिन आज के समय में भी ये एकदम सटीक बैठता है। ये हमें समझाता है कि हमारा मन हमेशा इतना बेचैन, इतना रेस्टलेस क्यों रहता है। तो आज हम इसी कमाल के रूपक को परत दर परत समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है ना? कि आखिर हमारा दिमाग एक पल के लिए भी चैन से क्यों नहीं बैठता। लगातार विचारों की एक उथल-पुथल सी मची रहती है। कभी भविष्य की चिंताएं, तो कभी अतीत की बातें। ये सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये हम सब का अनुभव है, और इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान में छुपा है। तो इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है स्वामी चिद्भवानंदर के ग्रंथ दिनासरी ध्यानम में। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो उसी ग्रंथ का एक हिस्सा है। ये मन की बेचैन प्रकृति के बारे में हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर हमें बता क्या रहा है। तो ये जो प्राचीन ग्रंथ है वो हमारे मन की तुलना आखिर करता किससे है? एक बहुत ही पावरफुल और उतना ही सरल रूपक से, और वो है एक बंदर। हाँ, एक बंदर। अब पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये तुलना बहुत ही गहरी है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे सीधी साधी तुलना ये है कि हमारा अशांत मन एक बंदर की तरह है। जैसे एक बंदर कभी एक डाल पर टिककर नहीं बैठता, बस एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता फांदता रहता है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी एक विचार से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर छलांगे लगाता रहता है। ये उसकी फितरत है, चंचल और बेचैन। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ग्रंथ के अनुसार हमारा मन कोई साधारण बंदर नहीं है। इसकी बेचैनी को कई गुना बढ़ाने वाला एक और फैक्टर है, एक पहला कष्ट। और यहां से ये रूपक और भी गहरा होता जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक बंदर जो पहले से ही इतना चंचल है, अगर वो शराब पी लें तो उसका क्या हाल होगा? ग्रंथ कहता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, वो उसी शराब की तरह हैं। ये हमारे मन रूपी बंदर को और भी ज्यादा उन्मादी, और भी ज्यादा पागल बना देती हैं। मन बस इच्छाओं के नशे में झूमने लगता है, पूरी तरह बेकाबू। तो अब सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक बेचैन बंदर है जो इच्छा की शराब के नशे में भी है। पर तकलीफ यहीं खत्म नहीं होती। ग्रंथ के मुताबिक उसे एक और कष्ट झेलना पड़ता है, एक जहरीला डंक। और फिर नशे में धुत इस बंदर को डंक मारता है ईर्ष्या का बिच्छू, मतलब जेलसी। दूसरों से खुद की तुलना करने की जो भावना है वो एक जहरीले डंक की तरह काम करती है। ये पहले से ही बेचैन मन में एक बहुत ही तेज चुभने वाला दर्द पैदा करती है। तो अब जरा उस बंदर की हालत की कल्पना कीजिए। एक, वो स्वभाव से ही चंचल है। दो, वो इच्छा की शराब के नशे में धुत है। और तीन, उसे ईर्ष्या के बिच्छू ने डंक मार दिया है। ग्रंथ कहता है कि इस हालत में मन जिस छटपटाहट और तड़प से गुजरता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक अवर्णनीय पीड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भयानक तस्वीर क्यों दिखाई गई? इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि जगाना है, हमें जागरूक करना है। जब तक हम अपने मन की इस हालत को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसे शांत करने के लिए कोई कदम उठा ही नहीं सकते। और मन की शांति पाना, यही तो असली लक्ष्य है। महान संत तायु मनवर की ये प्रार्थना इसी तड़प को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये उस अशांत मन पर काबू पाने और अंदरूनी शांति की गहरी इच्छा को जाहिर करती है। ये एक तरह का सवाल है कि इस भ्रम से निकलकर इस मन को वश में करने का रास्ता आखिर कब और कैसे मिलेगा। और आखिर में यही सवाल हमारे लिए भी रह जाता है। जब मन इच्छाओं के नशे में हो और ईर्ष्या के डंक से जल रहा हो, तो इस बंदर मन को शांत करने की शुरुआत आखिर की कैसे जाए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सभी को इस प्राचीन ज्ञान की रोशनी में खोजना है।